जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी मस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली भर्तियाँ एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम रीजनिंग के सेक्शन को या रीजनिंग के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो पार्ट ए, जर्नल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग। इसके अलावा भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर जिसमें जीके जीएस रीजनिंग हिंदी शामिल है, सॉल्व करवाया हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा ये आपका एग्ज़ाम डेट है, ये आपका एग्ज़ाम टाइम, थर्ड शिफ्ट का यानी शाम की शिफ्ट का ये पेपर है। सब्जेक्ट में आप देख सकते हो कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2022। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसके अलावा अगर आप नए हो तो चैनल को दोस्त ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपकी जितनी भी एसएससी जीडी की पिछली भर्ती निकली हुई थी सभी के प्रीवियस ईयर के पेपर मैं सॉल्व करवाऊँगा। तो अगर आप वीडियो देखोगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा, क्योंकि प्रश्न आपके जो सॉल्व करवाऊंगा वही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, मतलब वही नहीं वैसे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपका ये रहा रीजनिंग का पहला प्रश्न। देखो मेंटल का लिख दिया उसने, ठीक है, ए लिख दिया। टिंकर का ए लिख दिया। तो डिराइव का क्या लिखा जाएगा ये प्रश्न में पूछा गया है। तो क्या लॉजिक लगा हम देखेंगे कि एम का हो गया जे, तो एम आता है 13 पर, जे आता है 10 पर यानी -3। फिर देखो ए का हो गया जेड, तो ए आता है 1 पर, जेड आता है 26 पर। तो दोस्तों ये आपका अपोजिट है, ए का अपोजिट क्या होता है, जे होता है। ठीक है, तीसरा अक्षर अगर आप चेक करोगे तो एन का हो गया के, एन का हो गया के, तो एन आता है 14 पर, के आता है 11 पर यानी -3। समझे, पहले है आपका पहला जो अक्षर है वो -3 है, फिर दूसरा जो अक्षर है वो अपोजिट है, और तीसरा जो अक्षर है वो फिर माइनस है। इतना क्लियर हो गया। आगे का चेक करो, जैसे दूसरा वाला हम चेक करेंगे, इसको चेक करो, इस वाले को देखो। टी का हो गया क्यू, तो टी आता है 20 पर, क्यू आता है 17 पर यानी -3। आई, आई का हो गया आर, तो भैया आई का जो अपोजिट होता है वो आर ही होता है, यानी मतलब इसमें भी अपोजिट है। तीसरा चेक करो, एन का हो गया के, तो एन आता है 14 पर, के आता है 11 पर यानी -3। यानी यही आपका लॉजिक लग रहा है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे कि आपका ड्राइव का क्या आएगा। तो देखो डी में से हम -3 करेंगे, -3 हो रहा ना, तो -3 करेंगे तो डी आता है 4 पर। ठीक है, 4 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा आपका 1, 1 पे आता है आपका ए आ गया। तो आपका इनमें नहीं है, केवल आपका 2 ऑप्शन में है। इतना क्लियर। फिर आगे का जो अक्षर है वो है आपका ई, तो ई का अपोजिट होता है बी। क्या होता है ई का अपोजिट, बी, तो ये बी लिख देंगे। ठीक है, फिर एक अक्षर हम चेक कर लेंगे, आर है, तो आर का हम -3 करेंगे तो आर आता है 18 पर, 18 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेगा आपका 15 बचेगा। 15 पर कौन आता है, ओ आता है। कौन आता है, ओ। तो ए बी ओ किस ऑप्शन में है भैया, केवल आपका ऑप्शन 2 में है। ऑप्शन 1 में आपका यू लिखा है। ठीक है, दूसरा अक्षर यू है तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1 ही आपका बिल्कुल, ऑप्शन 2 ही आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, फिर भी कुछ समझ में ना आए, बहुत ही आसान प्रश्न था, तो बेझिझक आप पूछ लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका आकृति वाला। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और ये वाली आकृति बहुत सरल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर अगर आप गौर से देखो, पहला जो खाना है वो उसमें ऐसी आकृति बनी है, दूसरे खाने में आपकी कुछ इस प्रकार की आकृति बनी है। ठीक है, बराबर लाइन की। और तीसरे में आपकी ऐसी और ऐसी आकृति बनी है, और चौथे में आपकी ऐसी और ऐसी आकृति बनी है, और पांचवें में आपकी जो आकृति बनी है वो ऐसी बनी है और आपकी ऐसी बनी है। मतलब ये हुआ कि एक एक आकृति आपकी बढ़ती जा रही। तो आपका जो छठवां खाना है, ये क्वेश्चन मार्क जिसमें लगा है, तो उसमें क्या होगा कि जो ये आकृति जो छूटी है वो ऐसी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसी आकृति किस ऑप्शन में बनी है ये मुझे बता दो। तो ऑप्शन 2 अगर आप देखो तो ऑप्शन 2 में ऐसी आकृति बनी हुई है, तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका फिर से वही कागज फोल्डिंग वाला है। तो देखो दोस्तों, ऐसे प्रश्नों को अगर आप कुछ आपको नहीं आता हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको आकृति को देखना है। आप देख सकते हो ये
फोल्डिंग दिखा गया, पेपर मोड़ना आपको दिखाया कैसे मोड़ा हुआ था। तो जब हम इस वाली आकृति को, ये जो आकृति है, जब हम इसको दाईं ओर पलटेंगे, मतलब इस साइड पलटेंगे घुमा के, तो आपका जो ए है, ये आपका जो कोना है वो इस साइड बनेगा। ठीक है, आप देख लेना इसको, क्योंकि ये आकृति वाला है और इस मोबाइल में थोड़ा समझाओ तो आकृति भी सही से नहीं बन पाएंगी। तो कुछ आपका ऑप्शन 4 का जैसा है वैसा आपका बनेगा। मतलब जब इसको दाईं ओर मोड़ोगे, फिर इसको ऊपर को मोड़ देना, फिर आपको बाईं ओर मोड़ देना, तो आपका आसानी से आ जाएगा, सेम ऐसा बनेगा। ठीक है, ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, ए वाले प्रश्न देखो आप। आकृति वाले प्रश्न भी मैं आपको अच्छे से समझाता, लेकिन उसमें क्या है कि आकृति बिल्कुल छोटा कर देंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। देखो ए वाला प्रश्न देखो, ये प्रश्न आपका क्रम व्यवस्था वाला है, और ऐसा प्रश्न आपका 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। देखने में आपको कठिन लगे, लेकिन कठिन नहीं है, देखो बिल्कुल आराम से सॉल्व करेंगे। देखो प्रश्न में कह रहा है 1 मिनट, प्रश्न में कह रहा है 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो विद्यार्थी 6 हैं और एक आपकी वृत्ताकार मेज है। क्लियर हो गया? तो हम यहाँ 6 व्यक्ति का बना देंगे टेबल। ये देखो आपका 6 व्यक्ति का टेबल बन गया, वृत्ताकार टेबल है, और केंद्र की ओर मुख करके देख रहे हैं। अब हम प्रश्न को पढ़ेंगे। देखो, सरली लीना के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। ठीक है, तो जो आपकी सरली है, तो भैया सरली लीना को हम अगर यहाँ बिठा देंगे, ठीक है, तो आपकी सरली आपका दाईं ओर दूसरे स्थान पर कहाँ बैठ जाएगी? यहाँ पर बैठ जाएगी। 1 और 2, इतना क्लियर। फिर आगे कह रहा है डियाना सरली के दाईं ओर 5वें स्थान पर है। तो भैया डियाना आपका 5वां जो स्थान होगा सरली के दाईं ओर से, वो होगा आपका कहाँ पर? यहाँ पर। कहाँ पर होगा? यहाँ पर। तो डियाना यहाँ पर बैठ जाएगी। क्लियर हो गया। फिर देखो आगे, फिर कह रहा है बॉयलेट डियाना के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो भैया बॉयलेट यहाँ आपका तीसरा आएगा, तो बॉयलेट आपका यहाँ पर बैठ जाएगा, बी से बॉयलेट। ठीक है, आगे देखो, फिर कह रहा है अब्दुल डियाना के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो डियाना का जो बाईं ओर है, क्या डियाना का जो बाईं ओर है वहाँ से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो भैया अब्दुल का यहाँ बैठ जाएगा बाईं ओर, 1 2 दूसरे स्थान पर बैठा है। आगे देखो, फिर कह रहा है विक्रम लीना के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो बचा ही आपका 1 है, तो विक्रम तो भैया यहाँ पर बैठ ही जाएगा, क्योंकि बचा ही आपका 1 है। ठीक है, आपके 6 के 6 यहाँ पर बैठ चुके हैं। क्लियर? अब प्रश्न देखो क्या पूछा उसने। वो कह रहा है विक्रम और डियाना के बीच में कौन बैठा है? तो भैया ये रहा आपका विक्रम, ये रही आपकी डियाना, डी से डियाना, बी से विक्रम। इसके बीच में एस बैठा है, यानी सरली बैठी है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका मैथमेटिकल समीकरण वाला है, मैथमेटिकल ऑपरेशन वाला ये प्रश्न है। देखो, इसमें तो आपका ऑप्शन 4 दिख रहा है कि ऑप्शन 4 सही है, लेकिन जब आपका एग्जाम होगा तो आपको एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा कि किस ऑप्शन से आपका 67 आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन 4 सही है, तो हम ऑप्शन 4 से ही चेक कर लेते हैं कि आपका 67 आता है कि नहीं आता है। तो सबसे पहले है आपका 30, हमने यहाँ 30 लिख दिया। फिर है आपका यहाँ पर गुणा, तो हम गुणा लिख देंगे। फिर आपका 2 है, हम 2 लिख दिया। 2 के बाद यहाँ पर प्लस है, हम प्लस कर देंगे। 2 के बाद फिर आपका 20, हम 20 कर देंगे। प्लस के बाद यहाँ माइनस, हम माइनस कर देंगे। और माइनस के बाद 13 है, बराबर में आपका 67 आना चाहिए। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम गुणा सॉल्व करेंगे। तो गुणा करेंगे तो होता है आपका 60, 3 दूनी 60, और 60 को हम 20 में जोड़ देंगे, प्लस करेंगे तो 60 और 20 हो जाएंगे आपके 80। कितने हो जाएंगे? 60 और 20 80 हो जाएंगे। और 80 में से अगर हम -13 कर देंगे तो आपका 67 यानी 67 आ जाएंगे। इसलिए ऑप्शन 4 ही आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न फिर से वही आपका दर्पण प्रतिबिंब वाला है, तो वही सेम प्रोसेस रहेगा। देखो, ये जो आपका दिया गया है इसको हम दाईं ओर पलटेंगे। जब हम इसको पलट देंगे तो एफ तो आएगा आपका सबसे लास्ट में, और कुछ इस प्रकार से आपका एफ बनेगा, ऐसा एफ बनेगा। और ओ को आप पलटोगे तो ओ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और आर को पलटोगे तो आर आपका ऐसा बनेगा। इसको यहाँ बन जाए, आराम से बन गया।
मोबाइल से थोड़ा बन नहीं पाता। फिर है एम, तो हम एम को भी पलटेंगे, तो एम जो आपका है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, तो आपको देखो मैं मिस्टेक निकालता हूँ ऑप्शन में, किस ऑप्शन में मिस्टेक है। तो अगर आप गौर से देखोगे ऑप्शन 1 को, तो ऑप्शन 1 में आपका जो ऑप्शन में क्या मिस्टेक है, एक मिनट। देखो आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं 4, इसमें आपको एक नज़र आपको पकड़ लेनी है। ये देखो इसमें जो आपका ये ओ है ना, ये आपका बड़ा है। कैसा है? बड़ा है। लेकिन आपका सभी ऑप्शन में ये छोटा है, इसमें भी छोटा है, इसमें भी और इसमें भी। केवल आपका ऑप्शन 3 में बड़ा है, इसलिए ऑप्शन 3 ही सही होगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं करना तो जैसे मैं पहले ही बताया कि आपका जो ऐप है वो कुछ इस प्रकार बनेगा, ओ आपका ऐसा बनेगा, आर आपका ऐसा बनेगा और एम आपका ऐसा बनेगा। ठीक है, और एन आपका जो रहेगा वो आपका ऐसा बनेगा, मतलब दाईं ओर जब इसको पलट दोगे, ठीक है, तो घूम जाएगा पूरा, तो ऑप्शन 3 जैसा बनेगा। ठीक, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि आपका जो 4 ऑप्शन रहेंगे उसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक रहेगी, या तो वो सीधा का सीधा रख देगा या कोई दूसरा अक्षर डाल देगा। ठीक है, और इसमें आपका इसी को देख लो, ओ जो है ये आपका छोटा है, इसमें केवल बड़ा है, बाकी में सब में छोटा है, इसलिए यही सही सही होगा। ठीक है, और निकालने के लिए और भी मिस्टेक निकल आएंगी, खैर छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका, जो पेंटर होता है वो पेंट किससे करता है? ब्रश से करता है। तो जो ये माली किससे करेगा? माली का काम किससे करेगा? रैक से। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, और इसमें देखो ऑप्शन रेंच, तो भैया उसको कोई मिस्त्रीगिरी तो करनी नहीं है कि रेंच का वो करेगा। ट्रैक्टर, ये तो भाई आपके गलत हो जाएंगे। स्पिनर, तो ऑप्शन 3 आपको बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न सीरीज वाला है। देखो इसमें क्या लॉजिक लगा है हम देखेंगे। देखो 589 और 588 का अंतर है एक है। 588 और 583 का अंतर कितना है? 5 है। तो आगे भैया क्या आएगा ये आपको बताना है। तो अगर आप देखोगे कि आपका 1 है, ठीक है, 1 के बाद फिर आपका 5 है। ठीक है, अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 1 आएगा। और फिर है आपका यहाँ 5, अगर स्क्वायर नहीं, छोड़ो इसको, 1 मिनट, इसको स्क्वायर नहीं, 1 मिनट। देखो 589 और 588 का अंतर 1, 588 और 583 का अंतर 5। तो आगे क्या आएगा? तो अगर हम देखें कि 1 से 5 हो गया, और 5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 5 25 होता है। ठीक है, 5 25 करके देखते हैं आता कि नहीं आता। तो अगर हम 5 25 करेंगे, ठीक है, और 583 में से अगर हम -25 कर देंगे, क्योंकि 5 25 होता है, तो आपका 558 देखो आ रहा है। तो इसलिए ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। आगे हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, हमने 1 किया, 5 किया, 5 25 कर दिया। अब 25 को फिर हम स्क्वायर करेंगे तो 25 25 होता है 125, और 558 में से अगर हम 125 माइनस करते हैं तो आपका 433 आ रहा है। इसलिए ये लॉजिक आपका बिल्कुल लगा है। ठीक है, कैसा लॉजिक लगा है? 1 5 25 और आपका 125। 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 का स्क्वायर होता है 125। फिर आपका 125 का आप स्क्वायर करोगे तो उसका फिर माइनस करोगे तो आपका 152 आएगा। तो इसलिए आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। अगला देखो, अगला प्रश्न आपका ब्लड रिलेशन वाला है, और ये प्रश्न आपका एक ही देखने को मिलते, ज़्यादा नहीं देखने को मिलते। ठीक है, लेकिन क्रम व्यवस्था वाले 2 देखने को मिलते हैं। देखो उसने प्रश्न में क्या पूछा है, टी का जी से क्या संबंध है। तो हम देखेंगे क्या भैया क्या संबंध है, इसमें देखना पड़ेगा हमको। तो पहले है आपका टी प्लस क्यू। तो प्लस का मतलब क्या है? ए बी की बहन है, यानी टी जो है वो क्यू की बहन है। ठीक है, जहाँ माइनस कर दूंगा वो महिला हो जाएगी, और जहाँ प्लस कर देंगे वो पुरुष हो जाएगा। तो भैया टी जो है वो क्यू की बहन है, इसलिए मैंने माइनस कर दिया। क्यू भाई है, बहन ये अभी क्लियर नहीं है, छोड़ो। आगे देखो, आगे है आपका यहाँ पर माइनस। क्या है? माइनस। तो माइनस का अर्थ है ए बी का पिता है, यानी क्यू जो है वो आर का पिता है। किसका पिता है? आर का, यानी ये प्लस है। ठीक है, क्यू क्या है? प्लस है, यानी पुरुष है। क्यू आर का पिता है, क्योंकि पिता है तो पुरुष होगा। आगे देखो, आगे है आपका इसका अंत, इसका मतलब है आपका ए बी का भाई है, यानी आर जो है वो एच का भाई है। तो भैया भाई है जब आर, तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये भाई है। ठीक है, आर एच का भाई है। आगे देखो,
आगे अगला अगला है आपका एंड। तो एच एंड जी का मतलब है ए बी का पुत्र है, यानी एच जी का पुत्र है। किसका? जी का। तो भैया एच भी पुत्र है, तो ये जब पुत्र है तो किसका पुत्र है? जी का। तो ये महिला होगी क्योंकि उसका पुत्र है। पुरुष भी हो सकता है, लेकिन जब पिता का नाम क्यू हो गया तो बेसिकली आपका महिला ही होगी, तो ये माइनस ही होगी। मतलब ये हुआ कि क्यू और जी पति पत्नी है, जिसमें क्यू पति है, जी पत्नी है, और क्यू और जी के दो बेटे हैं आर और एच, क्यू की बहन है टी। ठीक है, अब प्रश्न पूछा है टी का जी से क्या संबंध है। तो भैया क्यू की पत्नी है जी, ठीक है, तो जी की मतलब कोई बीबी है, बीबी का जो पति है, वो पति की जो बहन है वो क्या होगी? उसकी ननद होगी, ननंद होगी। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, मान चलो आपकी बहन है, मतलब आप हो और आपकी बीबी है और आपकी बहन है। तो भैया मान चलो आप क्यू हो और आपकी बहन का नाम जी है। ठीक, आप क्यू हो, आपकी बहन का नाम टी है। ठीक है, और आपकी बीबी का नाम जी है। तो जी और टी में क्या संबंध होगा? ननंद होगी। टी का जी से क्या संबंध है? तो टी का जी से ननंद है। ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला देखो। और इसमें अगर आपको डाउट हो तो जो आपके भी आएंगे आर क्यू, जो नीचे जो आए हैं आर क्यू नहीं, जो बच्चे आए हैं, तो उन बच्चों की वो टी क्या होगी? बुआ होगी, क्योंकि वो ननंद है। अगला देखो, अगला प्रश्न वही समीकरण वाला है। इसमें क्या है? ऑप्शन 3 सही है, तो इसी से हम चेक करते हैं कि ऑप्शन 3 बाकी में सही है कि ऐसे ही लिखा है। तो देखो, भाग की जगह माइनस कर देना, माइनस की जगह भाग। तो हम लिखेंगे 54 गुणे 6, 54 गुणे 6, माइनस की जगह भाग करना है। तो भाग को हम बटे में लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। 54 गुणे 6, माइनस है, माइनस की जगह भाग कर देंगे, यानी बटे में भाग ही होता है। फिर है आपका भाग, तो भाग का मतलब है माइनस। ठीक है, माइनस के बाद है फिर आपका 12, 12 के बाद है प्लस, प्लस के बाद 27 बराबर आपका 24 आना चाहिए। अगर 24 आ जाता है तो ये वाला आपका सही होगा। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो 6 एकम 6, ये मैं 100 क्यों लिख दिया यार? 100 नहीं आएगा यहाँ पर। ये क्या लिखा है? यहाँ पर 36 लिखा है, धोखे से लिख गया। ठीक है, मिटा देते हैं इसको, 36 आएगा। एक मिनट, यहाँ, हाँ हाँ, यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पर आपका 36 आएगा। ठीक है, 6/36 लिखा है ना यहाँ पर। ठीक है, तो 6 एकम 6, 6 6 36, और 6 का भाग हम 9 में देंगे, 9 बार कटेगा, 6 9 36। क्लियर हो गया? फिर आप आगे देखो, फिर ये आपका 9 का ये प्लस का है और ये 27 भी प्लस का है। तो 27 और 9 हो जाएंगे आपके 36, और 36 में से -12 होंगे तो आपका 24 आ जाएगा, यानी ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे समझ में? अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका यही क्रम व्यवस्था वाला है। देखो इसमें क्या है, थोड़ा और छोटा कर देते हैं, अब सही है। वो कह रहा है, एक मिनट इसको, हाँ अब सही है। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो भैया 7 व्यक्ति हैं। देखो, ए होता है पूरब, ए होता है पश्चिम, ए होता है उत्तर, ए होता है दक्षिण। ठीक है, तो उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो भैया इस साइड वो देख रहे हैं। किस साइड देख रहे हैं? इस साइड वो देख रहे हैं। तो ये हमने सीधी पंक्ति बना दी, और देख वो इस साइड रहे हैं। तो जो आपका दायां होगा, मान चलो आप यहाँ पर बैठे हो, तो जो आपका दायां होगा वो उन्हीं का दायां होगा, जो आपका बायां होगा वो उन लोगों का भी बायां ही होगा। तो 7 व्यक्ति हैं और आपका एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। अब प्रश्न को पढ़ो। ए बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो बायां इस साइड होगा, तो भैया ए आपका यहाँ बैठ जाएगा, और यहाँ पर एक व्यक्ति और है, क्योंकि ए बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो एक और होगा जब तो दूसरे स्थान पर बैठा है। अगला आगे चेक करो, फिर कह रहा है ए और सी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? ए और सी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, 1 2। भैया हमने सी को इधर बैठा दिया। फिर कह रहा है डी और एफ के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो डी और एफ के बीच, अगर हम इसको छोड़ भी दो, अगर करना है तो कर। देखो डी और एफ के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? 3। तो अगर हम डी को इधर बिठा देंगे, ठीक है, और 1 2 3, आपका एफ यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, 3 व्यक्ति बैठ चुके, एफ यहाँ पर बैठ गया। फिर कह रहा है
और डी ए के ठीक बगल में है, तो भैया डी ए के ठीक बगल में बिल्कुल है। फिर कह रहा है बी डी के ठीक बगल में है, बी डी के ठीक बगल में है, तो भैया बी आपका ई यहाँ पर बैठ जाएगा, ये जगह है ना यहाँ पर, बी आपका ई यहाँ पर बैठ जाएगा। फिर कह रहा है वो ई सी के ठीक बगल में नहीं है, तो भैया ई जो है वो सी के ठीक बगल में नहीं है, तो भैया ई यहाँ पर बैठ जाएगा। अगर हम ई को यहाँ बिठाएंगे तो वो सी के बगल में हो जाएगा। बचा को कौन, अब एक ही व्यक्ति बचा है, वो कौन सा बचा है, जी बचा है, तो जी यहाँ पर बैठ जाएगा। तो आपके सातों के सात व्यक्ति बैठ चुके हैं। ठीक है, अब उसने प्रश्न में पूछा है कि सी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, तो सी का जो दायां है वो ए है, तो जी बैठा है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सी की दाईं ओर कौन बैठा है, जी बैठा है। मान चलो आप यहाँ सी के स्थान में बैठे होगे, तो जो आपका दायां होगा वही तो आपका सी का दायां होगा, तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न सीरीज वाला है और इसको थोड़ा अच्छे से समझना। देखो इसमें क्या किया है उसने, 0 और 6। ठीक है, इसमें उसने ये किया है कि पहले उसने किया 1 का क्यूब, क्या किया है 1 का क्यूब, तो हम 1 का क्यूब करेंगे तो भैया 1 ही आएगा, और 1 में रुक जाओ पहले आगे बना देते पूरी सीरीज। 1 का क्यूब, फिर देखो आपका 6 और 24 में आपका 2 का क्यूब है, कितने का की है, 2 का क्यूब है, और आपका -1 है, 2 का क्यूब है -1 है इसी, और पहले में आपका 1 का क्यूब है और -1 है। रुक जाओ 1 मिनट यार, गलत हो रहा। देखो 0 और 6 का क्या किया उसने, 1 का क्यूब किया, 1 का क्यूब किया और -1 किया। दूसरे में उसने किया है 6 और 24 में उसने किया है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब किया है और -2 किया है। 24 और 60 में उसने किया है 3 का क्यूब, 3 का क्यूब और -3। ठीक है, और 60 और 120 में उसने किया है 4 का क्यूब और -4। ठीक है, तो आगे अब क्या करेगा, आगे वो 5 का क्यूब करेगा और -5 ही करेगा। अभी समझाऊंगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है, देखो अगर 0 6 में अगर 1 का क्यूब करेगा तो 1 का क्यूब होगा 1, और 1 में से -1 करेगा तो बचेगा 0। और 6 और 24 में देखो 2 का क्यूब है, तो 2 का क्यूब में अगर आप 2 का क्यूब करोगे कितना होता है, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, और 8 में से -2 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, बिल्कुल सही। फिर है आपका 24 और 60, तो 24 और 60 में उसने 3 का क्यूब किया है, तो 3 3 का 9, 9 3 27, और 27 में से -3 करेगा तो आपका 24 आ जाएगा, मतलब सही है। आगे देखो 4 का क्यूब किया है, तो 4 चूँकि 16, 16 चूँकि 64, और 64 में से अगर वो 4 कम करेगा तो आपका 60 आ जाएगा, तो बिल्कुल सही किया है। ठीक है, आगे अब क्या करना है उसको, आगे उसने 5 का क्यूब किया है, तो 5 25 होता है, कितना होता है 5 25, और 25 पंचे 125 होता है, और 125 में से -5 किया है उसने, तो आपका 120 आ गया है। अब आगे करेगा वो 6 का क्यूब। ठीक है, समझ में आ गया, 6 का क्यूब करेगा और -6 करेगा, तो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है आपका 216, और 216 में से अगर 6 घटाएगा, 216 में से 6 घटाएगा तो 210 बचेगा, यानी ऑप्शन 1 ही आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न आकृति वाला है। ठीक है, आपको इसमें छुपी आकृति बताना है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, इसको कर लेना क्योंकि ऑप्शन 2 सही है, आकृति वाले में टाइम भी ज़्यादा लगता है। कुछ नहीं, लो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आकृति छुपी हुई ढूंढ के बताना है, बिल्कुल आसान प्रश्न आता है। ठीक है, और घुमाने की अनुमति नहीं है, अगर आप दिख भी रही है वो तो आसानी से। ठीक है, कर लेना। अगला देखो, ए वाला प्रश्न देखो, इसमें क्या है, ऐसा प्रश्न आपका एक पूछा जाता है, तो इसमें आपका 5 ऑप्शन में एन समान है, हम एन को काट देंगे। फिर आपका ए भी समान है, हम इस ए को भी काट देंगे। फिर आपका है यू टी टी जी पी, इनमें से कौन पहले आता है, तो पहले आता है भैया आपका जी, तो हम लिख देंगे पहले 4। जी के बाद आता है फिर आपका जी पी, पी आता है 16 पर, तो भैया फिर आएगा इसमें 5, क्योंकि पी जो है वो 5 में है। ठीक है, फिर है आपका यू टी टी, तो भैया यू आता है पहले कि टी आता है, तो टी आता है, लेकिन टी तो भैया 2 में है, तो हम इन 2 को भी काटेंगे। फिर है आपका यू और आई, यू और आई में कौन पहले आता है, आई, आई किस में है, 3 में है। और फिर है आपका यू, तो यू 2 पर है, बचा कौन, बचा आपका 1, तो 4 5 3 2 1, ऑप्शन 3 में दिया है, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न सीरीज वाला है, ये तो और आसान है। देखो डी का ई हो गया,
तो डी ई का एफ हो गया, माने 1 प्लस हो रहा है, एफ का आगे क्या होगा जी होगा। इसमें देखो के का एम हो गया, तो के आता है 11 पर, एम आता है 13 पर, यानी 2 प्लस एम का ओ हो गया, तो एम आता है 13 पर, 13 पर 2 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 पे ओ आ गया। अब ओ यानी 15 में हम 2 जोड़ेंगे 17 होगा, 17 पे आता है क्यू, तो जी क्यू आपका सभी में है। ठीक है, अगला चेक करो। अगला है आपका, दूसरा कलर ले लो। अगला है एल, एल का हो गया ओ, तो एल आता है 12 पर, ठीक है, और ओ आता है 15 पर, यानी +3, और ओ में +3 करेंगे तो आर आ जाएगा, आर में +3 करेंगे तो यू आ जाएगा। मतलब पहले +1 फिर +2 फिर +3 अब +4 होगा। तो एक्स में अगर हम +4 क्यों, ये एक्स है, एक्स का हो गया यू, तो एक्स आता है 24 पर, यू आता है आपका, सॉरी एक्स आता है 24 पर, यू आता है आपका 21 पर। ठीक है, यू के बाद फिर आपका आर हो गया, यानी -3 ही है, यू आता है 21 पर, आर 18 पर, फिर आर में से हम -3 करेंगे तो आर 18 पर, 18 में से 3 गए तो 15 बचेंगे, तो 15 पे आता है ओ। तो जी क्यू यू ओ आपका ऑप्शन 4 में दिया गया, ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न कथन और निष्कर्ष वाला है। देखो ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है। वो कह रहा है सभी बिस्तर टेबल हैं, सभी बिस्तर क्या हैं, टेबल है। ठीक, फिर कह रहा है सभी खाट टेबल हैं, सभी खाट क्या हैं, सभी खाट क्या हैं, टेबल हैं। ठीक है, फिर कह रहा है सभी टेबल नल हैं, सभी टेबल क्या हैं, नल हैं। ये टेबल नल हैं, तो ये भी इसमें कटेगा, सभी टेबल नल हैं। ठीक है, निष्कर्ष देखिए, सभी खाट नल हैं, क्या सभी खाट नल हैं, बिल्कुल हैं आपका। ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। दूसरा देखो, सब कुछ नल बिस्तर हैं, क्या कुछ नल बिस्तर हैं, बिल्कुल हैं आपका, कुछ क्या वो तो पूरी ही हैं, तो ऑप्शन ए भी सही हो जाएगा। तो तीसरा निष्कर्ष देखो, कुछ नल खाट हैं, क्या कुछ नल खाट हैं, बिल्कुल आपका ये नल है, ये खाट है, क्या कुछ नल हैं, वो तो पूरे ही हैं, तो बिल्कुल आपका पूरे हैं, मतलब पूरी हैं, तो आपका ए भी अनुसरण, मतलब तीनों जो आपके निष्कर्ष हैं तीनों अनुसरण कहते हैं। तो ऑप्शन 3 देखो, सभी निष्कर्ष अनुसरण कहते हैं। अगला देखो, अगला प्रश्न है आपका, देखो सीरीज वाला ही है। इसमें क्या किया है उसने, 7 का 1000 हो गया, तो 7 का 1000 कैसे हो गया, 7 में अगर आप 3 प्लस करोगे, 7 + 3 कितना होता है 10, और 10 का हम क्यू करेंगे तो 10 का क्यू होता है 10, 10 का गुणा 2 में करें 10 दम 100, और 100 का गुणा हम 10 में करेंगे तो आपका 1000 आ जाएगा। समझ में आ गया। वैसे ही हम इसमें करेंगे, 4 में हम प्लस कितना का प्लस करेंगे, 4 में हम +3 करेंगे, 4 3 7 होता है, 7 का फिर हम क्यू करेंगे तो 7 49 होता है, और 49 सत्ते आपका 343 होता है, तो बराबर 343 ऑप्शन 3 में दिया है, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न, इसमें कुछ नहीं करना है, देखो ये भी सरल है। देखो यहाँ पर क्या आएगा, ये प्रश्न पूछा है, तो पहले हम आगे की चेक करेंगे कैसा ही लग रहा है। देखो एस जो आगे का लिखा है, तो एस कितने पर आता है 19 पर, तो उसने यहाँ पर 19 लिख दिया। ठीक है, ई का उसने ई रख दिया, सी का सी रख दिया, यू का यू रख दिया, आर का आर रख दिया। कुछ नहीं किया उसने, केवल उसने ये किया है कि एस आता है पहला अक्षर 19 पर, और लास्ट में आपका आता है वाई आता है 25 पर, उसने संख्या रख दी है। ठीक है, वैसे ही उसने इसमें किया है कि आपका ई आता है 5 पर, तो देखो उसने 5 रख दिया, डी आता है 4 पर, तो उसने 4 रख दिया। वैसे हम इसमें करेंगे कि पहला अक्षर यू कितने पे आता है 21 पर आता है, लास्ट में अक्षर ई कितने पे आता है 5 पर, 21 और 5 किस ऑप्शन में, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, ऑप्शन 1 में। अगला देखो, ये तरह प्रश्न थोड़ा आपको समझना। देखो डार्क कलर्स को वो ए लिखता है, डेयर आर ब्राइट को वो ए लिखता है, नाइट्स आर डार्क को वो ए लिखता है, और पेंट ब्राइट को ए लिखता है। तो शब्द पेंट के लिए क्या होगा, तो अगर आप गौर से देखोगे कि आपका जो पेंट ब्राइट, तो पेंट ब्राइट आपका कहाँ पर आया है, उसने पेंट का पूछा, तो ब्राइट आपका एक बार और आया है, यहाँ पर ए आया है, ब्राइट का आपका क्या आ गया, यहाँ पर कू आ गया। ठीक है, तो अब आपका यहाँ पर होगा तो इन दोनों में से ही, अब यहाँ पर आपका ब्राइट का क्या आएगा, ब्राइट का आपका यहाँ पर बू आएगा, ब्राइट का आपका बू नहीं आएगा, ब्राइट का तो कू आ चुका है,
ठीक है। तो ब्राइट का कू आ चुका है, तो ब्राइट का आपका बू तो होगा नहीं, ठीक है, और ना ही आर यू होगा, तो पेंट का क्या हो जाएगा आपका आर यू हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बना आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। जो उसने ए लिख दिया ना, जैसे ब्राइट का उसने लिख दिया कू और यहाँ पर ब्राइट का बू, ठीक है, ब्राइट का लिख दिया बू। तो जब ब्राइट का बू हो चुका है, ठीक है, तो आपका पेंट का बचा है, तो पेंट का जो क्या होगा, पेंट का आपका आर यू होगा। नहीं यार इसका ए नहीं है, इसका जब आज की इसको मैं कैसे समझाऊंगा। देखो ब्राइट का उसने एक कोड जब उसने कूट बट कर दिया है तो आगे इसका नहीं होगा, ठीक है। तो पेंट का आपका आर यू हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन वन आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला और लास्ट में वाई से हो गया डी, क्या हो गया, वाई से हो गया डी। तो वाई आता है 24, उसमें क्या है, एक मिनट, डी का आई, इसमें यार माइनस ही होगा। देखो वाई आता है 24 पर और डी आता है 4 पर और डी से हो गया आई, तो डी आता है 4 पर, आई आता है 9 पर, यानी -5। देखो वाई आता है आपका 25 पर, 24 पे नहीं आता, 25 पर आता है, और 25 में से अगर आप -5 करोगे तो जेड आएगा, जेड के बाद ए आएगा, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा और फिर डी आएगा। तो देखो ये डी आ गया, और डी में से उसने डी में उसने -5 किया +5 किया। रुक जाओ एक मिनट, देखो वाई में आप +5 करोगे, माइनस नहीं करना, प्लस करो। वाई में हम प्लस करेंगे 5, तो वाई के बाद आएगा जेड, जेड के बाद आएगा ए, फिर बी और फिर सी और फिर डी। तो देखो ये डी आ गया। अब डी में हम +5 करेंगे तो डी आता है 4 पर, 4 में हम +5 करेंगे तो देखो 9 हो जाएगा, 9 पे आई आ गया। अब आई में हम +5 करेंगे तो 9 और 5 होते हैं 14, तो 14 पे क्या आता है, एन आता है। एन आपका केवल 2 ऑप्शन में। आगे देखो सी का डब्लू हो गया, तो ये कैसे हुआ सी का डब्लू, वही आपका लॉजिक। डब्लू आता है आपका 23 पर, 23 में वो कितना जोड़ा, 6 जोड़ा, 23 में वो 6 जोड़ा, तो हम जोड़ेंगे 23 में वो, सॉरी यार 23 में 6 जो 23, सॉरी यार, देखो एन तो आपका आ ही गया। अब जो सी से डब्लू कैसे आया, सी से डब्लू ऐसे आया कि सी में से वो -6 किया, तो सी में से हम घटाएंगे, तो सी के बाद आएगा बी, बी के बाद आएगा ए, जेड, एक्स, जेड के बाद वाई, एक्स, और फिर आपका क्या आ जाएगा, डब्लू आ जाएगा, ठीक है। तो आइए डब्लू आ गया। अब डब्लू में से हम -6 करेंगे, तो डब्लू आता है आपका कितने पर, 23 पर, और 23 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे, 17 बचेंगे। देखो ये क्यू आ गया, -6 हुआ, देखो वही लॉजिक लग रहा है। क्यू में से हम -6 करेंगे तो क्यू आता है 17 पर, और 17 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 11, तो देखो ये की आ गया कि नहीं आ गया, इसलिए ऑप्शन 2 ही सही होगा। तो दोस्तों ये थे आपके रीजनिंग के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।